नौमी का श्राद्ध, सास और ससुर का। देवरानी फोन पे फोन करे जा रही है, अरे भाभी जी मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने बोला कैसे क्या करूं, हमेशा तो तू करती रहती है, तो फिर काहे के लिए कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं, तेरे को इतना भी अंदाज नहीं है क्या, कितना बनाना है क्या नहीं बनाना है, तू हर चीज को पूछती रहती है। बोले नहीं, थोड़ा मैं आपसे पूछ के करूंगी तो मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो भाई ये ना, बड़ों से पूछा है तो थोड़ा अंदाज रहेगा। मतलब इसमें अंदाज की क्या बात है, ज्यादा बन जाएगा तो भी कोई बात नहीं, और कम तो वैसे भी पढ़ने वाला में से नहीं है। तो मैंने बना ले तेरे को, तो बोले क्या क्या बनाऊं, तो बोले देख खीर तो बनेगी बनेगी, खीर बना ले, कचौड़ी बना ले और एक दो सब्जी बना ले जो जैसे पसंद हो। अम्मा को तो मिर्ची वड़े भी बड़े अच्छे लगते, तो मैंने मिर्ची वड़े बना ले, इसमें क्या हो गया, खा लेंगे सब जने, बड़े दिन के बाद खा रहे। फिर भैया मैंने तो उसको फोन पे बोल दिया कि देख खाना बनाए तो थोड़ा नमक मिर्ची कम डालना उसमें, ऊपर से अगर किसी को जरूरत होगी तो डाल लेंगे ना नमक मिर्ची में, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है अभी। बोले कितना बनाऊं, कितना लूं मैं, दूध कितना लूं, तो मेरा ले लेना दूध, अब क्या है क्या नहीं है। तो बोले 5 किलो ले लूं क्या, तो मेरा भैया कितने जन को तू बुला रही, जो 5 किलो दूध तो बहुत सारा हो जाएगा। तो बोले नहीं जिठानी का, बड़ी वाली जिठानी रहेंगी आपका, तो मेरा हाँ 5-6 वो हो जाएंगे, 3 जन हम हो जाएंगे। तो बोलती है नहीं छोरियों को भी बुलाऊंगी मैं, तो फिर वो दोनों अपनी छोरियां हैं उनको भी बुला लूं तो वो भी खा लेंगे। मेरा हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, वो दोनों छोरियां आ जाएंगी, वैसे भी वार त्योहार तो आ ही जाती हैं, तो अभी भी आ जाएंगी, वो लोग खा जाएंगी, चलो भाई श्राद्ध है तो। अब भैया बना लिया सब उसने, तो सब तैयारियां करके रख दी। अब इधर से देवर, भाभी जी कब आ रही हो, भाभी जी कब आ रही हो, अरे मैं आ जाऊंगी भैया, है छोरा ऑफिस चला गया, ये ऑफिस चले गए, तो मैं कैसे आऊंगी, अभी क्या है मैं गाड़ी चला नहीं सकती हूँ, मैं कैसे आऊंगी, तो लेने भेज देना किसी को तो आ जाऊंगी। आप जल्दी आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैठी रहोगी बता दोगी। अरे अब मैं क्या ये बताऊंगी, नमक मिर्ची तू भी खाना बनाती तो है सारा, तो बना ले अपने हिसाब से कर ले, और क्या है। तो फिर बाद में वैसे भी मेरे और देवर का तो 36 का आंकड़ा, अब 36 का आंकड़ा भी वो ऐसे नोक झोंक वाला प्यार वाला आंकड़ा है। तो बार बार मेरे को फोन करे, हाँ मेरे को पता है आपके तो नौटंकियां ज्यादा चलेगी, आप तो लेट ही आने वाली हो, लेट ही आओगी। मैंने बोला तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि लेट आऊंगी मैं, है मेरे को कोई लेने तो आ जाओ तो आऊंगी। तो भैया उसने तो कुछ 11-11:30 बजे करीब जेठ के लड़के को भेज दिया कि लिया आओ, क्योंकि उसको आज छुट्टी कर ली, घर में था, तो बस उसको चाहिए ना कुछ झगड़े करने के लिए या कुछ भी नोकझोंक करने के लिए। तो जेठ का लड़का लेने आ गया, मैं चली गई वहां भैया। अब गई तो जाते ही गेट खोल के अंदर घुसी नहीं कि उसमें, ओहो भाभी जी लेट लतीफ भाभी जी आ गई। अरे लेट लतीफ भाभी जी कहाँ से आ गई, मैं हाँ मैं तो लेट ही आऊंगी, कौन सा मेरे को काम करना है, कौन सी मेरे को पूड़ियां बेलनी है जो मैं ना जल्दी आकर के क्या कर लेती। तो बोले हाँ जल्दी आ जाती तो थोड़ा चक चक के देख लेती है कैसा। क्यों भैया श्राद्ध खिला रहे हो तुम, तो वो क्या झूठा कर करके चक चक करके मैं देती तेरे को। तो फिर बाद में कुछ नहीं बोला, ठीक है। जा करके मैंने देखा सब्जियां थी, 2-3 तरीके की सब्जी बना ली थी, कचौड़ियाँ बना ली थी, मिर्ची बड़े थे, और उसके बाद खीर देखी। खीर की तो शक्ल तो अच्छी लग रही थी, मैं लगा चलो खीर की शक्ल तो अच्छी लग रही है, पर खाने के बाद में अब पता चलेगा क्या बना है। तो उधर से छोरी बोलती है, हाँ बड़ी मम्मी आप तो है ना सबकी शक्लें देख देख कर के बताओगी कि कैसी बना है, कैसा क्या है दिखने में। अरे तो अभी आज हम कोई भी सब्जी बनाओ या कोई भी बनाओ तो अक्सर जब हम कढ़ाई में देखते हैं तो उनकी शक्लों से भी पता चल जाता है ना कि कैसा है। तो मिला के खाने के बाद पता चल जाएगा। तो फिर देवरानी चिल्लाई, तू ज्यादा बोलती है, चुप रहा कर, मत बोला कर तू ज्यादा। अरे मैंने बोला रहने देना, तो क्या हो गया, बोल दिया है बच्ची है, आए हैं तो हंसी मजाक तो करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बस वही देवर को थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि छेड़ूं भाभी जी को। हाँ खीर ज्यादा बनी है क्या भाभी जी, देखना 5-6 कटोरे तो भाभी जी खा लेंगी। मैं क्योंकि तेरे को मैं भूखड़ी लगती हूँ क्या, मेरा पेट इतना बड़ा है क्या मैं जो 5-6 कटोरे खा लूंगी। भैया जब तक मैं वहां बैठी रही वो मेरे को छेड़ता ही रहा। फिर उसके बाद चलो ब्राह्मण लोग आ गए, उनको खिलाया पिलाया, उनको खिलाया। फिर इतने में आ गई हमारी जिठानी, जिठानी भी आ गई। फिर चलो उनको विदाई विदाई करी ब्राह्मणों को, उनको हाथ जोड़ के उनको विदा करा। अब विदा करने के बाद तो भैया खाने के लिए बैठे सब जने।
अब मेरी तो कंडीशन तुमको सबको ही पता हैगा कि मेरी कंडीशन कैसी है कि थोड़ी देर मैं भूखी रह लेती हूँ तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं, हो जाता है। तो मैंने बोला अरे पहले मेरे को थोड़ा सा कुछ दे दो, मेरे को चक्कर जैसे आ गए, ब्राह्मण तो खा के चले गए तो अब अपन खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में फिर देवर बोलता है कि क्यों अपने घर से कुछ नाश्ता, अरे श्राद्ध है आज, सास ससुर का श्राद्ध है तो किसमें नाश्ता क्या करके आऊंगी, पहले ब्राह्मण खा जाएंगे फिर खाऊंगी मैं। तो फिर बोला हाँ चलो 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 इनको दे दो दे दो, नहीं तो कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होए कि इनको भी कोई तकलीफ आए। और मेरे को आई जोर से हंसी। मेला तू तो पहले ही मुझे ही मार ले, उसके बाद ही कुछ काम होएगा। फिर बाद में ना तरुण बोला अरे बड़ी मम्मी आप है ना पप्पा की से मत है ना क्या बोलते वो करा करो, पप्पा की तो आदत है आपको छेड़ते ही रहते हैं। और तो फिर उतने में छोटू बोला नहीं 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 बड़े क्या बोलते हैं बड़ी मम्मी पप्पा है ना क्या बोलते हैं आपको मस्तियाँ करते हैं तो हम लोग को बड़ी मजे आती है, तो तुम लोग क्या मेरी मजे लेने के लिए बैठे हो सारे की सारे। मुझे तो थोड़ा सा मेरे, फिर मैंने बोला अरे बच्चे हैं चलेगा कोई बात नहीं। फिर बड़ी जेठानी आई तो मैंने बोला अब इनको छोड़ो, अब इनका ना मतलब बोलो इनको छेड़ो तब बताएंगी वो अच्छी तरीके से तुमको। तो फिर बाद में चलो भाई सब कुछ हो गया कर गया। तो इतने में मेरी छोटी लड़की को फ़ोन किया कि भाई तू कब तक आ रही है, आजा आजा। तो फिर छोटू बोलता हैगा कि अरे नहीं 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 दीदी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने देना मत आना, या तो खाना सब खत्म हो गया है मत आना, बड़ी मम्मी सारा खा गई है खाना, और अगर ऐसा हो तो बड़ी मम्मी आपने खा लिया तो जाओ जाओ। अब मेरे को थोड़ा सा उस समय मिला तू ज़्यादा मत बोला कर चांटा मार दूंगी तेरे खींच करके। अरे फिर तरुण बोला अरे बड़ी मम्मी ये भी मस्ती करता है, देखो आपका नेचर ऐसा है बड़ी मम्मी, बड़े प्यार से और मेरे को दुलारता रहा। अरे बड़ी मम्मी आपका नेचर ऐसा है तभी तो आपसे इतनी सब हंसी मजाक करते हैं। तो मैंने बोला हाँ चल वो तो मुझे भी पता है हंसी मजाक करते हैं, पर मैं भी मजे लेती हूँ कि क्या है सब एक साथ मिले तो हंसी मजाक कर लो, अब दूसरों की मजाक का बनाएंगे, अपने आप में अपनी मजाक बना लो बस, ठीक है। अब जब से तो सुबह से छेड़े जा रहा है देवर, मेरे को मतलब बड़े ताने से मारा जा रहा था। फिर जैसे ही खाने बैठी मैं तो ला के लो मिर्ची वड़ा खा लो कचौड़ी खा लो ये, अरे ला दे 2 कटोरी खीर और ला दे, नहीं तो फिर बोलेंगी कि मेरे को खीर नहीं खिलाई। अरे भैया मैंने कब ऐसे बोला कि तूने मुझे खिलाया है कि नहीं खिलाया है कुछ भी, मैंने तो ऐसे कभी बोला ही नहीं है। तो फिर बाद में बोला हाँ चल ला दे आज तू। फिर मैंने तो रखी एक तरफ सारी सब्जियां और ली कचौड़ी, बड़ी अच्छी बनी थी भैया, बहुत मजे आ गई मेरे को तो। और खीर कचौड़ी मैंने खानी चालू कर दी। अब जैसे ही खीर कचौड़ी खाई, 1 कटोरी और दे दो भाभी जी को, 1 कचौड़ी और दे दो। अब मेरे को आया गुस्सा, अब मेला रुक जा, सुबह से तो कुछ खाया हुआ नहीं था, भूखी थी मैं। अब मैंने तो लिया और 3-4 कटोरी खीर खा ली मैंने, और कचौड़ियाँ भी। अब मेरा जो होगा देखा जाएगा, घर जा करके पेट में दर्द हो के कुछ भी खा ली। अब खा तो लिया, सबने खाना खा लिया। फिर बाद में बैठा चलो अब मैं भी खा लूँ क्या, मैंने हाँ खा लो चलो खा लो। तो बोले भाभी जी से कुछ बचा हो तो मैं भी खा लूँ। तो बोला हाँ आज तो देखो खाने को मिलेगा ही नहीं क्योंकि भाभी जी ने कुछ बचाया ही नहीं है। फिर गया अंदर जा कर के, और खीर सारी ख़त्म हो गई, पूड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया। अबे मैंने बोला कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब रख दिया है तेरे लिए अलग ही बना करके थाली। फिर खाया, खाने के बाद बोलता है हाँ आज तो स्वाद बड़ा अच्छा लगा है, खीर के अंदर है ना चमचा, मिला हाँ चमचा मैंने घुमाया था ना आकर के, इसलिए खीर का अच्छा स्वाद आ गया। अब देवरानी हंसे हंसे और बोलती है भैया आप दोनों के तो मैं हाथ जोड़ूं, ऐसे जब मिलते हो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो। अरे वो लड़ाई नहीं है, हम लोगों का प्यार है। बच्चे बोलते हैं उधर से नहीं बड़ी मम्मी आप और पापा जब है ना लड़ते हो तो बड़ा मजा आता है, हमको तो बहुत मजा आती है, और उसकी आदत ही है जब भी मैं जाऊंगी छेड़ता ही रहेगा, कुछ करता है। अरे मरीज है बेचारी, मैंने बोल दिया, मैंने तू सब बोल ली हो पर मेरे को मरीज मत बोलना, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं हट्टी खट्टी हूँ बिल्कुल, और मुझे कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद शांति से श्राद्ध हुआ, खूब हंसी मजाक हो गई, खूब मजे कर लिए, और बस सब हंसते हंसते आ गए। फिर बोले अरे चलो जो भी हुआ सब अपने अपने ना क्या बोलते घर चले गए, हम लोग आ गए। पर बहुत अच्छा लगा कि परिवार सब इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मतलब जो श्राद्ध था हमारे सास ससुर का, वो श्राद्ध निपटा,
सब खुशी खुशी हुआ है। बस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस यही चाहेंगे हम तो। और हमारे लड़ाई दंगे तो चलते रहेंगे जिंदगी भर।